Yes, hi. Yes, Tell me. Ankit. Ankit, I called you. It sounded like someone else. No, sir, it's my number only, but there is network problem in my building. No issues. Okay, Yeah. so the price protection clause is just mentioned, like 3 words, price protection, something like that. Yes, sir. अरे यार ऐसा थोड़ी चलता है यार, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट इट मींस, व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस प्रोटेक्शन क्लॉज. सर बेसिकली उसमें कैसा है कि नहीं, वो वर्बली आप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. ये करेक्ट. ठीक है. But what I'm trying to understand is exactly what is the price protect clause? What does that clause say? To what extent am I protected? This has to be there, no? And I'll tell you why. Because there can be various exemptions from the clause. We will give you protection up to 25 lakhs. So we will give you protection only up to 5 lakhs. Whatever. There is going to be some clause will have ifs and buts, na? Definitely. Now, unless I know what that clause is, how do I go forward? Yeah. आपका जो प्राइस प्रोटेक्शन का जो भी मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, आपका बैंक सबवेंशन का जो भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, वो आपका जैसे ही आप EOI करते हैं उसके बाद आपको शेयर किया जाता है. नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बॉस. पैसा तुम्हारे पास पैसा डालो और उसके बाद में यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी, अदरवाइज यू नो. बोला है ना कि 100% रिफंडेबल है विदाउट. दैट इज आई हैव टू टेक इट ऑन फेथ. चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी एक स्कीम निकाल रहा हूँ. यू सेंड मी EOI ऑफ 20,000. यस सर. नहीं कैसा है सर, क्योंकि जब तक क्लाइंट जेन्युइनली अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं दिखा. नहीं, बट व्हाई विल आई शो एनी इंटरेस्ट, व्हाई विल आई पुट एनी मनी विथ यू गाइस अंटिल आई नो द टर्म्स एंड कंडीशंस. यार दिस इज somebody promises तो you. रखना पड़ेगा ना सर. Somebody promises you कि मैं तुमको 10 ये करूंगा. I will give you this. You and I are only voices at the end of a phone call, boss. So you can come to our site and we can have a face-to-face conversation. Of course we can have a face-to-face conversation, but why would I even invest my time with you unless I know how I am being protected? मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है. मैं समझ रहा हूँ आपका कंसर्न क्या है, बट मेरी भी प्रॉब्लम समझिए सर. इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है. सर कैसा होता है, आज जैसे आप कोई मेरे कस्टमर, जो भी मेरे कस्टमर है या उन्होंने मेरे कंपटीशन से अगर परचेज किया हुआ है, ठीक है. इफ आई कॉल देम एंड आस्क कि आपको क्या प्राइसिंग मिला है, क्या बेनिफिट्स मिले हैं, तो दे नेवर डिस्क्लोज. क्योंकि जो प्राइसिंग उनको मिलते हैं वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि उनको भरोसा रहता है अपने डेवलपर के साथ में कि उनको एक्सक्लूसिवली उनके लिए मिला हुआ है. करेक्ट. आज मेरे पास अगर आप आ रहे हैं, मेरे से आप पूछ रहे हैं कि प्राइस प्रोटेक्शन, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग का डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ, वर्बली में भी और रिटर्न में थोड़ा सा हिंट के हिसाब से. अनटिल अनलेस आप मेरे कस्टमर नहीं बनते हैं, अगर मैं आपको सारी चीज़ें पूरा डिटेल में शेयर कर देता हूँ, तो मुझे भी पता नहीं रहता है कि ये मेरे कस्टमर है या मेरा कंपटीशन है. वो चीज़ मार्केट में लीक हो जाता है तो मेरे लिए ही बैकफायर कर सकता है. एक मिनट. हर एक का अग्रीमेंट फॉर्मेट ऑलरेडी ऑन रेरा है. ओके, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है. नहीं सर, बट टर्म्स एंड कंडीशंस, हर एक के टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन है. हर एक का टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन है. वी आर इन एन ओपन मार्केट बॉस. ये तू खोपचे में या मैं तेरे को समझाता हूँ वाला मार्केट नहीं है यार. नहीं कर रहा हूँ सर, मैं वो नहीं कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है यार, मार्केट ऐसा नहीं है. So if you go to a vegetable market and you are looking for prices and you ask Mr. A and Mr. B, Mr. A is not going to tell you साहब आप 10 रुपया रखो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आम के भाव क्या है. सर सिंपल है ना, आप 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर आप मेरे पे 11,000 का ट्रस्ट नहीं रख सकते तो फिर नहीं रख सकते. मतलब ऐसे किसी के पास कोई पैसे का ट्रस्ट नहीं रख सकते, ऐसे नहीं करते हैं. That is not how the market functions. भी नहीं है ना, अगर आप मेरे पे 11,000 का ट्रस्ट नहीं रख सकते. मेरे पे मतलब यू आर अ वॉइस एट द एंड ऑफ द फोन यार. मेरे पे मतलब क्या? मेरे पे मतलब तुम्हारा बिल्डर मेरे सामने नहीं खड़ा है. यू आर रिप्रेजेंटिंग हिम. यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव. आप साइट पे आइए, मैं हमारे जो ओनर है वो भी हमारे वीक में 3 डेज ऑफिस में आते हैं, मैं उनसे भी आपकी मीटिंग करवाता हूँ. देखो, इफ यू आर सेइंग देयर इज अ प्राइस प्रोटेक्शन क्लॉज, if you are saying it is safe to buy, I have no reason to believe it is safe to buy until I at least see the paperwork. Now you can do one thing. You can send me the clause without your builder's name or anything like that. Okay, उसकी मुझे पड़ी नहीं है. It doesn't have to be on a letterhead. But I need to understand how I am being protected. Okay, definitely, I'll do that. I need to understand what is the extent of the protection. At least, you need to know what are the different things including in that. मतलब हाँ,
Because there will be exclusions also, na. See, obviously you are not going to say तुम्हारा कुछ भी लॉस होगा हम कवर करेंगे, up to the extent of even insurance has its own exclusions, na. So same way you're going to have exclusions. Now I am interested in knowing what is the inclusion and what is the exclusion. Now if it makes sense, then I will go forward. Otherwise my whole thing is, आज के तारीख में why would anybody want to go into the real estate market at all? It is so slippery, यार. It's like a market full of bananas. एक पे पाँव पड़ेगा तो फिसल जाएंगे, बहुत बुरी तरह से चोट लगेगा. Why should I get into it? So you are telling me, no, we are safe, we have given you protection and all that. That is why I am looking at it. That's why I am considering it. Definitely, sir. So if you can send me a clause, even you send me on WhatsApp, it will do. Okay, I want to know then, yes, you don't want to give it to me on your company letterhead, etc. I understand. Okay. You can send me a screenshot without the letterhead on or anything, just on WhatsApp. At least let me see what is the extent of the protection. आप कौन से protection की बात कर रहे हो? Price protection clause is a 3 words there, 1 bullet point. उससे क्या समझ में आ रहा है? I agree too. That is the thing. Right away. मैं अभी आपको जो भी points है वो सारी description उसका जो भी. Ideally, you would be sending me the entire agreement format where this clause would be included in as a this thing, because ultimately it will have to go into the agreement. Definitely, sir. But at least for the time being, you can send it to me on WhatsApp. Just got the idea of how it's going to be. Just so I have an idea of what it is look like. Okay. Yeah. I don't care what builder you are. If I'm talking to you, I don't care who I'm talking to, right? I did not tell you, give me proof that you are representing so. I tell you, no. Because I'm not interested in the who. Right now I'm interested in, okay, what are you offering me but to protect me from severe economic damage, financial damage. Definitely. In case there is a fall in the market. That is my only question. Definitely. Okay. So just send me that. You can send me on WhatsApp. You can send me on email. Let me take a look at it. Sure, sir. And even if you send me unofficially, it's okay. Let me take a look at it. No, I'll send you on WhatsApp and email as well. I'll just have to take it from my management. Thanks. Bye. Thank you. The person you are speaking with. Yeah, Ankit, hi, Krishna Raj. Yes, sir. Okay, so I want to understand what you are saying about ready reckoner rate and all that. So okay. Just to understand this, can you tell me exactly what is the ready reckoner rate in your area for? सर जैसे करंटली अभी विक्रोली एरिया का जो रेडी रेकनर रेट है, हाँ वो क्या है? That is 18,000. 18,000 per square feet. Okay. And what is the rate at which you are offering the property? We are selling at a 20,000 per square feet rate. 20,000 per square feet. ठीक. अब चल के 18,000 में से let us assume for discussion sake 12,000 हो जाता है. जी. Okay. Then how are you going to adjust from 20,000? सर वो स्ट्रेट अवे जो आपका जाता है, जैसे 18,000 का आपका 12,000 हो गया. That is nearly about 33%. 33%. Correct. Okay. तो 20,000 का जो मेरा रेट है उसमें से 33% मैं स्ट्रेट अवे डिडक्ट कर दूंगा आपका. Okay. Now suppose I have already paid my amount to you. Then okay. Suppose we have completed 80% payment or 90% payment. 90% or maybe you have completed 95% payment. So suppose I have already given you 95% payment. So actually आपसे पैसे वापस लेने के आएंगे. जो आपका रिफंड का रहेगा उसमें कैसा होगा कि जैसे आपका रेडी रेकनर रेट उस समय कम होता है, जो भी आपका रेडी रेकनर रेट आता है, तो रिफंड का ये रहेगा कि अगर आपने 95% पे कर दिया है एंड सपोज एक फिगर लेते हैं हम कि 1 करोड़ का आपका प्रॉपर्टी एंड यू हैव पेड 95 lakhs ऑलरेडी. ठीक है. रेडी रेकनर रेट में चेंजेस के हिसाब से आपका रेट आता है 85 lakhs. मतलब आपने 10 लाख रुपीज ज्यादा पे कर चुके हैं. ठीक है. तो आपका 5 लाख मतलब 5 लाख तो आपका डिडक्ट हो ही जाएगा. आपको 95 के ऊपर कुछ पे नहीं करना पड़ेगा. रिगार्डिंग जो आपका 10 लाख बचा रहेगा वो आपको कैशबैक इशू हो जाएगा फ्रॉम द डेवलपर साइड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months. And this is going to be in the agreement? Yeah, this is going to be in the agreement. Okay.
तो ये एग्रीमेंट फॉर्मेट में है ऑलरेडी. सो बिकॉज हाउ द एग्रीमेंट इज ड्राफ्टेड, एग्रीमेंट का जो लीगल लैंग्वेज है, यस सर, नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, इफ्स एंड बट्स, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं. यस सर. इज इट ऑलरेडी ड्राफ्टेड सिंस यू आर मेकिंग दिस ऑफर? यस सर, इट्स ऑलरेडी ड्राफ्टेड, क्योंकि जैसे ये कोविड-19 सिचुएशन आया था, आफ्टर दैट प्राइस प्रोटेक्शन गारंटी डेवलपर्स ने ऑफर करना स्टार्ट किया. तो हमने और भी कस्टमर्स को दिए हैं. जैसे अभी हमारे पास जो EOI कस्टमर्स है या जिन्होंने ऑलरेडी कंफर्म बुकिंग किया है हमारे साथ, उनको हमने ये प्रोटेक्शन स्कीम दिया हुआ है ऑलरेडी. प्लस इसमें क्या है सर, ये जो चीजें वर्कआउट करना है ना, इसके लिए हम अभी कंफर्म बुकिंग पे नहीं जा रहे. वी आर गोइंग ऑन अ EOI प्रोसेस कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको बैंक सबवेंशन दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू प्राइस प्रोटेक्शन गारंटी, है ना, एलिजिबिलिटी आपका जो भी व्हाटएवर जो भी मेरी तरफ से आपके जितने भी कमिटमेंट आ रहे हैं, वो सारा आपका EOI प्रोसेस करने के बाद मैं आपके कंपनी टू आपके एंड तक वो मैं आपको कम्युनिकेट कर देता हूँ. आफ्टर दैट लास्ट थिंग बचता है प्राइसिंग. प्राइसिंग जैसे ही मेरे पास आ जाता है, फिर हम जाएंगे इसको या तो बुकिंग प्रोसेस में और अदरवाइज कैंसिलेशन प्रोसेस में. हाँ. यस. नहीं, so on the one hand, giving you EOI doesn't sound like a big thing. It doesn't sound like a bad thing or a big thing. Okay. I get that. Extremely, however, I am very, very, very cautious. क्योंकि ऐसे बहुत सारे EOI के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जहाँ पे if you cross a certain cutoff date or if you fill up your form in the wrong way, and I have seen these forms. नो सर, बेसिकली मैं आपको ये क्लैरिफाई करता हूँ, ये सारी चीजें होती थी, नो डाउट, यू आर राइट ऑन योर पार्ट कि सारी चीजें पहले तो वो EOI आपका टोकन में गिन लिया जाएगा. आप कहोगे सर आपने देखो ये EOI तब तक वैलिड था जब तक यू हैड नॉट फिल्ड अप द फ्लैट नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म. जब आपने फ्लैट नंबर फिलअप कर दिया, आपने एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन और मॉडल ऑफ द फ्लैट टू बी बुक्ड उसको फिलअप कर दिया, तो ये आपका टोकन में गिना जा रहा है. नाउ यू हैव गिवन अ टोकन, और टोकन सर नॉन रिफंडेबल होता है. सो ये टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, देयरफॉर देन आई हैव टू नो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म. यस सर. एज फार एज EOI इज कंसर्न्ड, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म. क्योंकि EOI बहुत ही आसानी से इट टर्न्स इनटू एक्चुअल टोकन. सर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा. इसमें ऐसा है कि पहले EOI अमाउंट इसलिए कभी भी 51,000 फॉर 1 BHK और 45,000 रहता था, एंड फॉर 2 BHK इट कम्स अराउंड 1 लाख और 1,01,000 रुपीज, ताकि उसको कन्वर्ट किया जाए 1% और 2% ऑफ द टोकन अमाउंट में. करेक्ट. ये सारी चीजों को देखते हुए कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, प्लस जो मतलब अमाउंट भी है उसको देखते हुए हमने EOI अमाउंट फॉर 1 BHK, वेदर इट में भी 2 BHK और 3 BHK और जोड़ी अपार्टमेंट, हमने उसको 11,000 फ्लैट रखा हुआ है. एंड वी आर नॉट कॉलिंग इट एज अ टोकन, इट इज एज गुड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. और आपको जो मेल किया है सर, उसमें क्लियरली हमने हाईलाइट करके लिखा हुआ है दैट 100% ऑफ द EOI अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड. If you drop me a cancellation mail कि I don't want to go with this, at least to that extent I have to trust you, na? The point is this. See, we are always voices at the end of phones. Okay, suppose I send you an expression of interest of 10K. Okay. Basically, I have sent 10K to a voice at the end of a phone. Yes. Okay. Other than that, until I have actually gone, seen, etc., I have not really. I don't know anything about you, and you don't know anything about me also, right? Okay. So, but you will have one big advantage over me. You will have an actual amount of 10K in your account. Okay. So, I will not be just a voice at the end of the phone. I will actually be a guy who's paid money. Definitely. Okay, तो वो बहुत tangible हो जाता है मेरे तरफ से. From your side, you are still a bunch of promises. हाँ sir, हम आपको वापस करते हैं वगैरह वगैरह. From your side, you are still only a voice at the end of the phone to whom I have given 10K. Definitely. Okay. So there is always, तो इसके कारण से ओवर कॉशियस होना जरूरी होता है. और इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, इतने ट्रिकी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं
अगेन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने तरह तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. इफ यू जस्ट लुक एट इट एंड इंटरप्रेट देम प्रॉपर्ली, यू विल से साला ये क्या है. पता चलता है कि ये तो यार मेरे पैसे लेने का प्रोजेक्ट है. You know, if I can have conversations with 10 people and get 10,000 rupees each from them, boss, I'm set for life here. और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. So basically this is the reason people like me are cautious. There are a lot of people who are not cautious. अरे 10,000 है यार, दे दो. Now, so I am asking you, what are the terms and conditions of EOI? आपने कहीं लिखा है? एप्लीकेशन फॉर्म में होगा ना सर. उसमें बेसिकली हमने जो आपको मेल डाला है ना सर, में हमने EOI में कोई टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली नहीं रखा हुआ है कि इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है कि. अच्छा, नाउ टेल मी वन मोर थिंग. ये इंक्वायरी, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ. ऑब्वियसली इफ आई एम फोनिंग यू, आई एम इंटरेस्टेड. ओके, आई एम अ कस्टमर. आई एम नॉट अ कस्टमर अंटिल आई हैव एक्चुअली पेड यू मनी. डेफिनेटली. बट इफ आई एम फोनिंग यू, आई एम इंटरेस्टेड. अदरवाइज व्हाई एम आई फोनिंग यू? डेफिनेटली. You got something to sell. Yes. Now, why are you saying yes? I'm going to sell you stuff and I'm going to give you more information, but give me money. How does it make sense? मेरे समझ में नहीं आया. I mean, I get it. Practice है, market practice है, वो सब मेरे समझ में आ रहा है. I can just clear it out. Simple है. इसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ सर कि कैसे होता है. बेसिकली सर, अर्लियर जब आपने मेरे पास इंक्वायरी की थी तो आई थॉट यू आर गोइंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन और मे बी अर्ली पोजीशन बोथ ऑफ माई, मतलब जो चारों टावर्स है हमारे. राइट. ओके. डेवलपर के पास सर एक वो आया हुआ है, मतलब ए टावर ए एंड बी में उनका ऑलमोस्ट 80% रेडी. दैट मीन्स 80% का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपने ए एंड बी टावर में, और सी एंड डी टावर 5% के स्टेज में. तो मैं मानता हूँ कि उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम 1-2% जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा. ठीक है. रेडी रेकनर रेट के हिसाब से या फिर मार्केट के हिसाब से उन्होंने पहले एक प्राइसिंग निकाला था. सपोज 1 BHK का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 93.5 लाख एक 430 कार्पेट एरिया का, जिसमें उन्होंने कुछ मार्जिन निकाला कि कोविड सिचुएशन के बाद हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं जो उनके कंट्रोल में होता है. अपार्ट फ्रॉम सारे चीजों को प्रॉफिट कम करके उन्होंने निकाला कि हम एक 7.5 लाख रुपए का एडिशनल डिस्काउंट और मैं दे सकता हूँ, जो मैं पहले प्रॉफिट ले रहा था कस्टमर से, हमने वो कट डाउन करके 86 किया. अच्छा, कोई सामने से चल के क्यों डिस्काउंट देने के बारे में सोचेगा सर? सिचुएशन ऐसा ना. नहीं, सिचुएशन ऐसा अगर है तो कोई मांगेगा तो डिस्काउंट देता है. सामने से चल के क्यों कोई, यानी वो बलमनसाई से भरा हुआ है क्या मार्केट? नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो सर. उसकी रीजन हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2018 में नवंबर में. ओके. फ्रॉम देन टिल नाउ हमने ऑलमोस्ट 2700 क्लाइंट्स ऑलरेडी अटेंड किए. ठीक है. तो हमारा एक डेटाबेस मेंटेन होता है कि कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास, कितने कस्टमर्स को अभी मतलब क्या एक्सपेक्टेशन. कस्टमर्स मतलब पोटेंशियल कस्टमर, यानी वो तो ये सब फोनिंग लिस्ट यार बेसिकली. सुनिए ना सर, मेरी पूरी बात सुनिए. तो उसके बाद कैसा रहता है कि कितने प्राइस एक्सपेक्टेशन. तो जैसे ये हमारा मतलब जब तक ये लॉकडाउन नहीं आया था तब तक हमारा वेल एंड गुड जा रहा था बुकिंग प्रोसेस, और इसी पेस में भी जाता. तो वी वुड हैव कंप्लीटेड सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी टिल द पोजीशन. ओके. कोरोना जैसे ये कोविड सिचुएशन आ गया उसके बाद हमने स्टार्ट, क्योंकि आफ्टर द लॉकडाउन नए कस्टमर्स नहीं आते थे मार्केट में, आपको ही पता होगा सब. हमारे पास जो डेटाबेस था हमने उसी में कॉलिंग स्टार्ट किया. उसमें कस्टमर्स का इंटरेस्ट गेज किया कि क्या वो देख रहे हैं. कुछ कस्टमर ऐसे थे कि हमको सब कुछ पसंद है बट एक प्राइसिंग जो फैक्टर आता है वहाँ पे हमको नहीं जम रहा है. क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने खुद पर्सनली अराउंड 600 कस्टमर से बात की है. तो नन ऑफ द कस्टमर्स टोल्ड मी एनी नेगेटिव पॉइंट अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर द प्राइसिंग, कि आपका प्राइसिंग थोड़ा सा हायर एंड पे है. मेरे को थोड़ा सा उसमें और डिस्काउंट चाहिए. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 BHK आपका इतने में आना चाहिए. तो ये मैनेजमेंट लेवल पे उन्होंने कॉल लिया कि हमको कितना डिस्काउंट और हम दे सकते हैं. तो उन्होंने एक प्राइसिंग के साथ आया कि 86 लाख. करेक्ट. इसके बाद जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं कि मेरा 70 लाख का बजट है और 75 लाख का बजट, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ. तो बेसिकली ऐसे जो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं एडिशनल डिस्काउंट और कैसे ला सकता हूँ सर? तो इसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि बल्क बुकिंग, जो होलसेल मार्केट हम बोलते हैं. जब हम रिटेल में कोई भी सामान खरीदते हैं, एक यूनिट आप खरीदते हैं तो आपको 10 रुपीज का पड़ता है. वही आप अगर बोलेंगे कि मैं होलसेल में खरीदूंगा 100 खरीदूंगा, तो सामने वाला भी आपको बल्क बुकिंग का बेनिफिट देता है और वो 8 या 9 रुपीज में दे देता है. सिंपल लॉजिक है. करेक्ट. मैंने 80 to 120 फ्लैट्स का टारगेट लिया है. मेरे पास एज ऑफ नाउ 77 EOI आज के डेट में आ चुके हैं. ठीक है. अभी डेवलपर इस 80 के अगेंस्ट में एक और कैलकुलेट. कितने EOI आ चुके हैं? 77. ओके. करेक्ट.
मिनिमम 80, मैक्सिमम 120 का एक टारगेट लिया है। 30 जून तक 120 एक हो सकता है, मिनिमम 80 तो करना ही है मेरे को। दैट इज योर परफॉर्मेंस टारगेट बेसिकली। मतलब हमारा परफॉर्मेंस टारगेट नहीं है सर, प्रोजेक्शन है कि 80 से मिनिमम हम 80 रखेंगे तो एक हैंडसम डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये बल्क बुकिंग के अगेंस्ट में जो कैश इनफ्लो आएगा डेवलपर के पास, तो उसके अगेंस्ट में कि हाँ जिन्होंने 11,000 आज के डेट में दिया, दैट मतलब वो काफी जेन्युइनली कस्टमर है। हैंडसम डिस्काउंट वाली बात मेरे समझ में नहीं आया। व्हाट इज दिस हैंडसम डिस्काउंट बिजनेस जो आप सामने से देना चाह रहे हो? सिंपल है सर। कौन सामने से देना चाहता है हैंडसम डिस्काउंट, ये मुझे पहले बताओ। जब देखिए मैं सिंपल बताता हूँ आपको, सिंपल बता रहा हूँ। आज आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपए, आप 1 BHK खरीदना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आपका क्वेश्चन आता है प्राइस प्रोटेक्शन में, आपका क्वेश्चन आता है ये EOI प्रोसेस में। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स रहते हैं जिनका क्वेश्चन आता है बजट में। आप नहीं मांग रहे हो, आप बोलते हो कि मैं तो नहीं मांग रहा डिस्काउंट, आप क्यों दे रहे हो? बहुत सारे कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं। नहीं वो तो बजट मैं मांगूंगा ना, बाद में जाके मांगूंगा। जब नेगोशिएट करने की बात आएगी तो बिल्कुल मैं कसके नेगोशिएट करूंगा। आप मेरे को बोल रहे हो ना कि डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, तो उसका एक ही रीजन है सर, डिस्काउंट मैं किसी एक को पकड़ के नहीं दे सकता। मेरे को देना है तो सबको देना है ना सर, एज पर ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको। जहाँ तक मैं पहले से ये रियल एस्टेट मार्केट में पार्टिसिपेट करता हूँ, आई टेल यू हाउ इट हैपेंस। हर एक सौदा एक अलग सौदा होता है, हर एक सौदा एक अलग सौदा होता है यार। पहले तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार का जो वेबसाइट था ना, वो एकदम ओपन था। इट वाज वेरी इजी टू गो इन एंड चेक कि किसने कितने का लिया है। आजकल आई हैवंट ट्राइड ऑफ लेट, लेकिन सुनने में आता है कि उतना ओपन नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग बाय व्हाट आई नो। आपको यूनिट नंबर के साथ ओनर का नाम और उसकी एग्रीमेंट वैल्यू भी शो होती है। हाँ, तो एग्रीमेंट वैल्यू में हम देखते हैं, आई हैव डन सम सैंपल चेकिंग। तो पता चला कि इवन विद इन अ कपल ऑफ डेज और अ कपल ऑफ वीक्स का जो गैप था, उसमें काफी तगड़ा फर्क रहता है बिटवीन फ्लैट्स बुक्ड इन दिस प्लेस एंड दैट प्लेस विद इन द सेम प्रोजेक्ट, और दिस फ्लैट एंड एडजेसेंट फ्लैट इन द सेम प्रोजेक्ट विथ वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। Definitely. And the whole thing is every deal is individually negotiated. Okay? So it is not like सर ये हमारा स्टिकर प्राइस है, यही स्टिकर प्राइस पे होने वाला है। उसमें बहुत सारी चीजें, कोई नेगोशिएट करता है, कोई नहीं नेगोशिएट करेगा। सिंपल है, उसमें मैटर करती है बहुत सी चीजें। जो आप बोल रहे हैं ना कि अलग अलग प्रोजेक्ट में तो सर चेंजेस ही आ जाते हैं, उसमें तो कोई नहीं सेम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, सेम प्रोजेक्ट में एडजेसेंट फ्लैट की बात कर रहा हूँ। यू गेट मेजर डिफरेंसेस। हाँ सर, वही मैं बताता हूँ आपको। डेवलपर क्या करता है, व्यू प्रीमियम, फ्लोर राइस, ठीक है, इवन वो मतलब एक छोटे से छोटा प्रीमियम कॉस्ट उसमें ऐड करता है कि आपका गार्डन व्यू है। फ्लोर वाइज वो सब छोड़ दो, वही मैं कह रहा हूँ, फ्लोर वाइज वो सब छोड़ दो। नाउ सपोज यू से गार्डन व्यू के लिए मैं ये प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ, ऐसे बॉस मुझे नहीं लेना। आप झक मार के मुझे वो गार्डन व्यू का सो कॉल्ड प्रीमियम आप ड्रॉप कर दोगे, उतना ही नहीं मैं और कहूंगा नहीं लेना है, तो फ्लोर प्राइस भी ड्रॉप कर दो, फ्लोर प्राइस भी ड्रॉप कर दो। बिल्कुल ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल ड्रॉप करते हैं। It is not unexpected to see a 10% or even a 20%, and मैं 20% exaggerate नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 20% का negotiate किया है। Correct. Provided you have the negotiating power. अब negotiating power किससे बनता है? The power to say no. Okay, the power to say no is your negotiating power. I don't have to have. It's not like मैं 2 आपके फ्लैट बुक करने वाला हूँ, मैं एक ही फ्लैट बुक करूँगा। But I have the power to say बॉस मुझे नहीं बुक करना है। Why? बॉस मैं कहीं और ले लेता हूँ यार, मुझे मिल गया है, कहीं और मिल गया है, आई एम गेटिंग इट एट दिस रेट। इफ यू आर कन्विंस्ड दैट आई एम गेटिंग इट एट दैट रेट, यू हैव एन ऑप्शन, इधर यू विल सेल इट टू मी एट दैट रेट और इवन अ लेसर रेट टू मेक इट अट्रैक्टिव, और यू विल सी मी गो एज अ कस्टमर, आई विल से ओके टाटा बाय बाय। तो ये होता है, और ये हकीकत है, और मैंने देखा है और मैंने किया है। तो सर अभी बेसिकली अभी कहने का मतलब है, सो व्हेन यू आर सेइंग वी वांट टू गिव अ डिस्काउंट वगैरह वगैरह, so that isn't real here. That isn't real. Now, so coming back again, the same thing, the same question. I am genuinely interested in your product, but I don't see how taking expression of interest in any way makes a difference. An addition of quality for me. Addition of quality on your side, yeah, I understand that. मेरा वो उंगली भी पकड़ लेते हैं, तो फ्रॉम योर साइड यस, कस्टमर का उंगली पकड़ लिया है, हाथ नहीं पकड़ा है, उंगली पकड़ा है, ठीक है, इट मेक्स अ डिफरेंस। फ्रॉम द सेल्स गाइज पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स कंप्लीट डिफरेंस।
फ्रॉम मी वेयर इज द वैल्यू एडिशन? आई डोंट सी दैट. इनफैक्ट मेरा बेहतर वैल्यू एडिशन ये होगा कि मैं कंप्लीटली फ्री रहूं एंड आई विल से बॉस मैं तो आज आपके पास हूँ, आई डोंट इवन हैव टू आस्क फॉर माय मनी बैक यार, आई गो टू द नेक्स्ट गाय, आई चेक. सो लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर. इसमें बेसिकली ऐसा करते हैं हम कि वी शुड नॉट गो फॉर द यूआई प्रोसेस ऑफ नाउ. यू डोंट वांट इट. तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि फाइनल आप क्या यूनिट देख रहे हैं. सो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सी आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर आई एम प्रोटेक्टेड और नॉट, क्योंकि आज के मार्केट में सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है, मुझे कोई अच्छा ऑफर देगा लेकिन ही इज नॉट गिविंग मी प्रोटेक्शन. आई विल प्रेफर प्रोटेक्शन ओवर गुड ऑफर. तो प्रोटेक्शन तो मैं आपको दे रहा हूँ, प्राइस प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन आप मुझे दे रहे हो. सो नाउ आई वांट टू नो व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस. ईओआई तो छोड़ दो, ईओआई के टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे नहीं जानने, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव ईओआई. दैट आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्राइस प्रोटेक्शन ऑफर. सर बताया मैंने आपको पहले. हाँ नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे कि अग्रीमेंट में कौन से किस रूप में टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस. सी एनी डिस्कशन दैट यू एंड आई हैव on email, there will be a clause in the agreement. It may be a very large agreement, maybe 100 pages, 150 pages. हम एक बहुत there will be a clause there. सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको. मतलब एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन और कंटिन्यूस फोन कॉल्स के अलावा मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था दैट इज द यूआई ऑप्शन व्हिच यू आर नॉट प्रेफरिंग राइट नाउ. तो इसको साइड कर देता है, यूआई ऑप्शन कैंसिल कर देता है. सिंपल. आप साइट पे एक बार आ जाइए विद अ चेकबुक. Not acceptable. Why should I come with a checkbook? Just listen to me once. I'm just asking you to carry your checkbook, not asking you to give me. No, I don't want to be in a position where I'm carrying a checkbook unless I intend to either bounce the check, which is a dishonest intent. You can even cancel it out after giving me as well. There is no, मतलब उसके ऊपर आपको कोई प्रेशर नहीं रहता है कि. No, I don't want to get into a pressure situation at all. Without knowing what I'm getting into, I don't want to get into pressure. ठीक है, आप चेकबुक लेके मत आइए. यू कम टू अवर साइट. आप यूनिट देख लीजिए कि आपको कौन सा यूनिट देखना है, कौन सा फ्लोर पे कौन सा फ्लैट नंबर लेना है. उसके बाद विल सेट डाउन ऑन द प्राइस. No. Just a minute. Right. Now this is a problem. There's a problem. Okay. I will want to see the quality of your flats in general. Okay. I will want to see the quality of your flats in general. I'm not there for selecting a unit. At this point, I'm not. Let's be very clear. You don't. मत करिएगा. मैं बस ये कह रहा हूँ, आपका जो भी कंसर्न है, अगर हम साइड पे बैठ के फेस टू फेस बात करेंगे तो सारी चीजें. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, आपके जो प्राइस प्रोटेक्शन का ये सीन है, वो अपन साइड पे बात कर लें. एग्रीमेंट, हाँ, ये एग्रीमेंट में हाउ इज इट मेंशन्ड इज द ओनली इंटरेस्ट आई हैव. सिंपल फंडा है सर. सिंपल फंडा है कि इसमें ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि मेरे को एक ईच एंड एवरी क्लॉजेस क्या है, क्या डिटेल्स में, मेरे को सब चीज चाहिए. ठीक है. इट्स नॉट ऑन रेरा राइट. ये एग्रीमेंट फॉर्मेट में, आज रेरा में जो एग्रीमेंट फॉर्मेट है, दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट बी देयर. दिस क्लॉज विल नॉट बी देयर इन द रेरा एग्रीमेंट एज फार एज आई कैन थिंक, बिकॉज वो पहले का एग्रीमेंट होगा. जी. सो सिंपल है सर. उसको आप साइट पे आएंगे ना, तो मैं आपको सारे डिटेल्स दिखा दूंगा. जो बेसिक फॉर्मेट है हमारा एग्रीमेंट का वो भी दिखा दूंगा, जिसमें क्या क्लॉज, क्या डिटेल्स, क्या चीजें रहती है, वो सब जब आप खुद से देख लेंगे उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है. ठीक है, चलो. ओके.